अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू स्टार फोरकास्ट। इस हफ्ते की इब्तिदा है 20 नवंबर से और 27 नवंबर तक का ये हफ्ता है। इसके अंदर क्या स्टार्स की आपके फोरकास्ट है, इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। वन लाइनर पहले दे दूं अगर तो मज़ीद सुन लीजिएगा, उसको एलेबरेट ज़रूर करूँगा, तफसील में ज़रूर जाऊँगा, लेकिन वन लाइनर आपको दे देता हूँ कि सब चीज़ें बहुत बेहतरीन हैं, लेकिन सब चीज़ों में ही बहुत एहतियात की भी ज़रूरत है। सो इसको पूरा सुनिएगा। अब देखें, करियर आपका माशाल्लाह पहले से ही बेहतर जा रहा था। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर है जिनका नहीं था जा रहा, कोई प्रॉब्लम्स थी, तो इंशाल्लाह वो भी बेहतरी की तरफ आएगा। जॉब अगर कोई कर रहा था, हर्डल्स आ रहे होंगे या आना शुरू हो जाएंगे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर आना शुरू हो जाए, कारोबार था तो कारोबार में मसाइल आना शुरू हो जाए या ऐसा कुछ फीलिंग आना शुरू हो जाए, तो आपने करना ये है, आपने असल में ये कहूँगा कि ये अपनी इस्लाह करने का वक्त है, अपनी गलतियों से सीखने का वक्त है। तो आपने घबराना नहीं है, अपनी कोशिश को जारी रखना है, चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करना है, इग्नोर करके अपनी फ़ैसले जो गलत हो गए उनको दुरुस्त करें और आगे बढ़ते जाए। मूव ऑन, लाइफ इसी का नाम है। ये थोड़े टाइम का ही जो बात है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो आपने, जो लोग जॉब कर रहे हैं, कोशिश करें जॉब चेंज ना करें। हाँ, अगर आपको कंफर्म है पीछे से मामला चलते आ रहे हैं किसी कंपनी के साथ और आपको बिल्कुल ये मालूम है कि ये कोई ट्रैप नहीं है, कोई इस तरह का मामला नहीं, तो आप ज़रूर करें। जिन चीज़ों में आप बिल्कुल आपको यकीन है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूर उसको आप अमल में लाएं। लेकिन जो एकदम से अचानक से आ जाए, हो सकता है कोई ट्रैप हो सकता है मामला तो उतने बेहतर ना हो जो आपको लग रहे हों। तो इस तरह के मामलात में आपने एहतियात बरतनी है। ये एहतियात की बात ही वैसे करियर में माशाल्लाह बेहतरी रहती हुई नज़र आ रही है, बेहतर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ी सी एहतियात जो वाले मामला जो हैं वो ओवरऑल मैं बता चुका। कारोबार में नया कारोबार करना है तो उसमें थोड़ी सी एहतियात बरतें। अगर तो उस नए कारोबार पे आपकी ग्रिप है या आपका ऐसा यकीन है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आप इजीली हैंडल कर लेंगे, तो ज़रूर करें। लेकिन अगर कुछ इबहाम है, कुछ किसी दूसरों पे डिपेंड करके करना पड़ सकता है, या कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी है जिस पे आपको इतना यकीन नहीं है कि इसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा या जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होगा, तो आप थोड़ा एहतियात करें और रुक जाएं। लेकिन जो काम ऐसे होते हैं कुछ जिनका हमें पता होता है कि मिसाल के तौर पे कि मैं एक चीज़ 50,000 की लेके आ रहा हूँ और 60,000 की मार्केट में यही है कि वो इतने में ही हर कोई लेके आ रहा है और हर कोई इतने में, यानी आपको 10,000 का प्रॉफिट दे के जा रही है, तो एक अमूमी बात है, यानी इसमें कोई इबहाम नहीं है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। तो इस तरह का मामला तो आप ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो रिस्क टेकिंग है, तो आप कोशिश करें रिस्क टेकिंग जो है उससे बचें। ओवरऑल बाकी देखा जाए तो करियर में माशाल्लाह बेहतरी रहती नज़र आती है। जो लोग स्ट्रगल में हैं, जॉबलेस हैं, कोशिश को बढ़ाएं, मेहनत को बढ़ाएं, इंशाल्लाह ज़रूर बेहतर जॉब का हसूल उनके लिए मुमकिन है। मैं अल्लाह ताला से दुआ को भी हूँ, जितने भी बेरोज़गार हैं उनके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। और जो स्विचिंग करना चाहते हैं उनको बता चुका कि ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन कुछ एहतियाती तदाबीर के साथ। कारोबार में भी बिल्कुल इसी तरह देखिएगा, थोड़ा सा देख के चलेगा, कुछ रुकावटें आ जाए, कुछ हर्डल्स आ जाए तो घबराए बगैर आप उसको सोच समझ के, क्योंकि आपको प्रिडिक्शन जो दे दी गई, अब जिन लोगों को तो बताया नहीं कि आगे खड्डे हैं, वो तो खड्डों में लगेंगे ना रात के अंधेरे में, लेकिन जिनको बता दिया गया किसी ने कि गली के कोने पे खड़े हुए कि यार आगे लाइट नहीं है, लेकिन आप ध्यान से जाना खड्डे हैं, और फिर भी वो अगर 50 की स्पीड में या 100 की स्पीड में जाके खड्डों में लगेगा तो वो उसकी गलती होगी। सो कैप्रिकॉर्नियन, आपको प्रेडिक्शन देने का यही मकसद होता है। जाहिर है इल्म गैब नहीं है, किसी के पास में नहीं, और जाहिर है सबके साथ ऐसा नहीं भी होगा, और अल्लाह करे कि किसी के साथ भी ऐसा ना हो। मैं तो दुआ भी करूँगा कि मेरी ये वाली प्रेडिक्शन गलत ही साबित हो, कि कोई रुकावट आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगा। लेकिन अगर आपको पहले बता दिया जाएगा तो अब ज़ाहिर है एहतियात करेंगे, एहतियात करने में तो बेहतरी है। और अगर आए ही ना और आप तब भी एहतियात करें तो बेहतरी है। कहने का मकसद ये है कि आपको डराना मकसद नहीं है, और डरना चाहिए भी नहीं। अल्लाह ताला से दुआ करें, कोशिश को बढ़ाएं, थोड़ा सा अलर्ट हो जाए, ठीक है, चीज़ों में थोड़ा सा सोच समझ के फैसला ले लें, थोड़ी एहतियात से। वैसे भी हमें अपनी ज़िंदगी में इसी तरह चलना चाहिए। लेकिन चलें, अगर किसी ने आपको हिला के बता दिया कि यार भाई ध्यान से ज़रा, तो फिर आप खुद ख्याल कर लें तो बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह।
इस तरह के मामलात में। घरेलू हालात में माशाल्लाह बेहतरी है। लव लाइफ में स्पेसिफिकली देखा जाए तो बेहतरी है। वो वाले ख़वातीन हज़रात जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं लेकिन कोशिश भी नहीं करते, सिर्फ दुआओं पे चल रहे हैं, उनके लिए ज़रूर कहूँगा कि अपनी कोशिश को भी बढ़ाएं। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन बर अता फरमाए। मौसम भी शादियों का है, प्लैनेट्स भी आपका साथ दे रहे हैं। ओवरऑल इरिटेट कर सकते हैं कहीं ना कहीं, जैसे करियर में उस तरह हर चीज़ में, लेकिन कोशिश को बढ़ाएं तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलती हुई नज़र आती है। सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा कैप्रिकॉनियंस, ये आपको ज़रूर कहूँगा। माज़रत चाहूँगा, कुछ मौसम भी ऐसा है, सभी को करनी चाहिए सेहत में एहतियात, लेकिन आपको स्पेशली कह रहा हूँ सेहत का ख्याल रखिएगा। कुछ सर्दी का भी मौसम क्योंकि आया है अभी पाकिस्तान में, स्पेशली जो बाहर दूसरे लोग हैं, दूसरे मुल्कों में देखने वाले, उनका तो अपने अपने मौसम के हिसाब से होगा। तो कोई ओवर ईटिंग ना करें। शादियों में लोग जाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, कोई मामला स्टमक के बन जाते हैं, इस तरह के कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल से परहेज़ रखें जो गला ख़राब वगैरह। बहुत ही माजरत खाऊँ आपसे, कुछ मेरी भी तबीयत नासाज है, तो इस हवाले से ओवरऑल आपको बता दिया कि सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखें। जो लोग फिट हैं वो भी अपना ख्याल रखें, और जो लोग थोड़ा कोई शिकायत है जिनको सेहत के हवाले से, ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें, ज़रूर अपने टेस्ट करवाएं अगर आपको रिकमेंड किए जाते हैं, ज़रूर मेडिकेशन लें, सब कुछ नसीब पे ना छोड़ें, दवाई ज़रूर लें और एहतियात ज़रूर करें। इंशाल्लाह इसमें भी बेहतरी रहेगी। हर ही चीज़ बेहतर है, बेहतरी की तरफ जाएगी इंशाल्लाह। थोड़ी सी वक्त ऐसा है, कुछ थोड़ा स्लो रहेगा, कुछ हर्डल्स आ सकते हैं, कुछ ऐसे मामलात हो सकते हैं। एहतियात आपको पहले भी बताया करियर के हवाले से। फैसला जो है ना वो सोच समझ के कीजिएगा। जो भी फैसला, इंपॉर्टेंट फैसला जो भी करना है करियर के हवाले से, ज़िंदगी के हवाले से, किसी भी हवाले से, थोड़ा सोच समझ के फ़ैसला कीजिएगा। मशवरा करके सिंसियर लोगों से, दोस्तों से, जिन लोगों को आप समझते हैं आपके करीबी हैं, तो मशवरा करके सोच समझ के फ़ैसला लीजिएगा। इंशाल्लाह बेहतरी रहेगी। बाकी साथ साथ दुआएं करते रहें, अल्लाह ताला मामलात में आसानी फरमाएगा। और जैसे ही आसानी फरमाई या मेरी कोई प्रेडिक्शन आपको ठीक लगे तो मुझे ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर कोई प्रेडिक्शन ना भी ठीक लगे, दुआ फिर भी कर दीजिएगा, क्योंकि लाखों करोड़ों के लिए अब ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि किसी के लिए मामला ऐसे ना हो, जैसे मैंने बताया है मेजोरिटी के लिए ऐसे ही रहेंगे। लेकिन दुआ ये करूँगा कि आसानियाँ ही रहें, मेरी प्रेडिक्शंस गलत हो जाएं और आसानियाँ रहें। प्रेडिक्शन सिर्फ आपको बता दी, एहतियात बता दी, लेकिन दुआ साथ ये कि ऐसा कुछ भी ना हो, आपके लिए, सबके लिए आसानियाँ ही रहें। तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक जो है नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ताकि हर वीकेंड पे आपको आपका जो है प्रेडिक्शंस मिलती रहे। दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त अगले हफ्ते तक। अल्लाह हाफिज़।